जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, और कल रात को भी आया कि सोने से पहले भी भूल मत जाना। तो संगत जी, क्योंकि मैंने गुरु जी को बोला था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, बट रात को नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा था कि कल सुबह उठ के मैं अपना सत्संग शेयर कर दूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं लिखकर अपना सत्संग शेयर कर देती हूँ। फिर मैंने बाद में सोचा कि चलो मैं बोलकर ही अपना सत्संग शेयर कर देती हूँ। फाइनली गुरु जी की मेहर से मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैंने गुरु जी को अपनी चाची के थ्रू जाना था, क्योंकि मेरी चाची जी दिल्ली गए थे अपनी सिस्टर के पास, और वो वहाँ से उनके साथ ही बड़े मंदिर गए थे। और मुझे उस टाइम तक बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कौन गुरु जी हैं, कौन सा बड़ा मंदिर है। और मेरी चाची जी ने बड़े मंदिर की फोटो बाहर से शिवलिंग की डाली थी अपने स्टेटस पर, और उस पे लिखा था शुक्राना गुरु जी। मुझे अच्छे से याद नहीं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखा था या अकेला शुक्राना गुरु जी, मतलब ऐसा कुछ लिखा था। और उस स्टेटस को देखकर मुझे एकदम से मेरे मन में भाव आया कि ये कोई आश्रम वगैरह तो गुरु जी का नहीं लग रहा, लगता है कोई शिव मंदिर है। और मैंने वो देखा और मैंने इग्नोर कर दिया। इग्नोर तो नहीं बोलूँगी, मतलब बस ऐसे देखा जस्ट, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। और ये सबसे पहले था जो मैंने बड़ा मंदिर देखा था, गुरु जी का बड़ा मंदिर। और उसके बाद संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है, नेबर, और वो हमारे घर पे आते थे शाम को। और ऐसे ही मैं कई बार उससे पूछती थी कि आंटी क्या कर रहे हैं, मतलब उनकी मदर। तो वो हर बार यही कहते थे कि वो सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी के। तो मतलब जब भी बात होती है तो वो यही कहते थे कि वो गुरुजी के सत्संग सुन रहे हैं। फिर ये सुनकर मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि मैं सोचती थी कि पूरा-पूरा दिन कोई सत्संग कैसे सुन सकता है? सारा-सारा दिन इतनी भक्ति कोई कैसे कर सकता है? तो मैं सोचती थी कि वो ब्लेस्ड ही होंगे जो सारा-सारा दिन सत्संग सुनते हैं। और फिर मैं पूछती भी थी कि यार कौन से गुरुजी हैं? तो मैं उनसे पूछा करती थी कि क्या होते हैं सत्संग? क्योंकि हमने तो अभी तक यही सुना हुआ था, सत्संग मतलब भजन कीर्तन, पूजा पाठ, मतलब यही हमने सत्संग आज तक सुने हुए थे। जब भी मैं उससे पूछती थी, लेकिन वो उसने कभी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस बात में। बस वो ऐसे ही कह देती थी कि हाँ, है एक गुरुजी। फिर 1-2 बार मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो फिर वो बात मैंने वहीं पे छोड़ दी। तो संगत जी, मेरी मम्मा को शायद पहले से ही पता था गुरुजी के बारे में फेसबुक के थ्रू। मेरी मम्मा ने शहद वर्षा की वीडियो देखी थी फेसबुक पे, और जम्मू में। संगत जी, मैं जम्मू से हूँ। तो जब मेरी मम्मा ने वो देखा, तो उसके बाद मेरी मम्मा भी गुरुजी के सत्संग वगैरह सुनने लग गए। 3-4 दिन हुए थे, तो फिर मैंने अपनी मम्मा को बोला कि वो आंटी सुनते हैं, तो अब आप भी सुनने लग गए? तो फिर मम्मा ने बताया कि नहीं, मुझे पहले से ही पता था, मैं गुरुजी के स्वरूप फेसबुक पे देखा करती थी। तो एक दिन संगत जी, मेरी मम्मा कपड़े प्रेस कर रहे थे, तो मैं पास में थी, तो मैंने मज़ाक-मज़ाक में बोल दिया कि मम्मा इतना भी सत्संग भजन वगैरह मत सुना करो, उनके तो सिर्फ़ स्वरूप से शहद आता है, हमारे तो घर दीवारों में भी शहद से भर जाएगा। क्योंकि संगत जी, उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, मैंने ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में बोल दिया। मैं गुरुजी से इस बात के लिए माफ़ी माँगना चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था गुरुजी के बारे में कि गुरुजी कौन हैं। ऐसे ही मतलब मज़ाक में उनके जो मिरेकल्स होते हैं, उनके जो चमत्कार होते हैं, मैंने उनको मज़ाक में लिया। और फिर संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मेरे मम्मा और पापा गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, फिर संगत जी, मेरी कज़न और मैं एक दिन बात कर रहे थे कि कोई इतनी जल्दी किस तरह से कनेक्ट हो सकता है, जैसे कि मासी हो गई हैं। तो संगत जी, मैंने उसे बोला
कि जब हमारे इष्ट देव होते हैं, हमारे जो गुरुजी होते हैं, ये खुद उनकी मर्ज़ी होती है कि वो हमें किस तरह से और कब कनेक्ट कर रहे हैं। उनकी कृपा के बिना हम उन्हें मान ही नहीं सकते। तो फिर संगत जी उसने इस बात पर एग्री किया और उसके नेक्स्ट डे तो संगत जी मुझे नेक्स्ट डे गुरुजी के बारे में और जानने का हुआ। उनके भजन, उनके यूट्यूब पर उनके सत्संग, धीरे-धीरे मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी ज़्यादा है कि मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी शिवजी भगवान को मैं अपने पापा मानती हूँ और अब गुरुजी को भी मैं अपने पापा ही मानती हूँ। संगत जी मैं उन्हें हर रूप में देखती हूँ। भाई के रूप में, एक सहारे के रूप में, एक सपोर्टर के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक फादर के रूप में। मतलब गुरुजी के साथ एक अलग-सा रिश्ता हो गया है कि गुरुजी के साथ हम किसी भी तरह की कोई भी बात कर सकते हैं। टीचर और स्टूडेंट की तरह, बेस्ट फ्रेंड की तरह, मतलब गुरुजी के साथ एक अलग-सा रिलेशन है। संगत जी अब मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो छोटे-छोटे बहुत सत्संग है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी का स्वरूप भी हमें ब्लेस हुआ गुरुजी की कृपा से। मेरी मम्मा बहुत उदास थी तो गुरुजी का स्वरूप हमें ब्लेस हुआ। और अब ये हमारा घर नहीं है, ये गुरुजी का घर है। अब हम गुरुजी के घर में रहते हैं, ना कि गुरुजी हमारे घर में। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं जो चमत्कार कह सकती हूँ, वो मैंने पूर्णमासी का व्रत रखा था और जब अर्घ देने गए चंद्रदेव को, तो मैंने ऐसे ही बोला कि पूर्णमासी वाले दिन गुरुजी हमें चाँद में दर्शन देते हैं। तो उस दिन संगत जी बादल थे तो मुझे गुरुजी दिख नहीं रहे थे, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मुझे दिख तो नहीं रहे हो, आपका चेहरा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। संगत जी मैंने ऐसे ही बोल दिया मतलब मैंने ऐसे नहीं मैं कह सकती कि मैंने बहुत डीपली बोला, बस ऐसे ही मैंने बोला और मैं ये सब बोल के और अर्घ दे के मैं नीचे आ गई। संगत जी मैं सीढ़ियों से नीचे आ गई। उसके बाद संगत जी मुझे रात को सपना आया मतलब सुबह के टाइम ही, तो मुझे सपना आया मैं टेरेस पे हूँ और एक बहुत बड़ा चाँद है और उसमें मुझे गुरुजी दिख रहे हैं मतलब गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं और पूरे आसमान में मतलब गुरुजी ही गुरुजी हो जाते हैं। तो मैं एकदम से डर जाती हूँ कि मेरे ना ड्रीम में एक और इंसान आता है, तो मैं उसे बोलती हूँ कि आसमान में तुझे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं? तो उसने बोला कि नहीं यार मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो जब मैं उसके बाद ऊपर दोबारा उसे फेस करती हूँ, तो वहाँ पे गुरुजी नहीं थे। तो संगत जी मतलब मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारी छोटी से छोटी बात भी सुनते हैं, बड़ी से बड़ी बात भी सुनते हैं। तो संगत जी एक और सत्संग है जो गुरुजी ने मुझे अभी-अभी सत्संग याद दिलाया क्योंकि मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो संगत जी क्या होता है, संगत जी जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कहा गया था कि अगर अच्छे नंबर आएँगे तो तुझे स्कूटी मिलेगी। संगत जी हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मेरे पापा ही वर्किंग हैं और मैं भी अभी पढ़ रही हूँ, मेरा भाई भी छोटा है वो भी पढ़ रहे हैं और मेरी जो मम्मा है वो एक हाउसवाइफ हैं। अच्छी फैमिली है लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत मतलब सब कुछ है गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन फिर भी संगत जी मुझे उस टाइम स्कूटी की इतनी नीड नहीं थी क्योंकि मेरे फादर ही मुझे छोड़ जाते थे, वही मुझे ले ले जाते थे मतलब बाइक थी उनके पास, वो मेरे से पहले से ही थी। और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने गाड़ी भी ब्लेस की, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरे पापा शिवजी भगवान को बहुत मानते हैं, हम सारी फैमिली शिवजी भगवान को बहुत मानते हैं। हमारे घर में शिवजी भगवान को सभी मानते हैं। उन्होंने ही हमें गाड़ी भी ब्लेस करी है। और फिर मेरा था कि अब मैं कॉलेज में आ गई हूँ, मुझे स्कूटी नहीं मिली है। तो अभी मेरी जस्ट ग्रेजुएशन हुई है, लेकिन मेरे मन में बार-बार आता था कि मुझे स्कूटी नहीं मिली है, स्कूटी नहीं मिली है। तो
अभी इस दीपावली पे मेरा कोई प्लान नहीं था कि स्कूटी का, लेकिन मेरे भाई ने ऐसे ही बोल दिया कि तुझे स्कूटी लेके देते हैं। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि हम कब से प्लान कर रहे थे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए ना मतलब इतनी ज़्यादा नीड नहीं थी। तो मेरे पापा, मेरे भाई जब भी मुझे कहीं जाना होता था, वो मुझे छोड़ आते थे, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे अ, संगत जी, क्योंकि मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट थी कि मुझे कहा था मेरे पेरेंट्स ने, तो मुझे चाहिए थी। तो संगत जी, क्या होता है कि उस टाइम हमारे जो पास में एजेंसी थी, वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थी, जो मुझे चाहिए थी। और संगत जी, फिर गुरुजी ने, कहते हैं ना कि गुरुजी कहीं से भी रास्ता बना देते हैं, और दीपावली पे गुरुजी ने मुझे स्कूटी ब्लेस की, और बिना किसी प्लान के। मतलब ये हमारा कोई प्लान नहीं था, किसी भी तरह की कोई डिस्कशन नहीं हुई थी कि लेनी है, नहीं लेनी, लेनी है, नहीं लेनी, बस ऐसे ही होता रहता था। लेकिन अब जब गुरुजी आए, तो गुरुजी ने मुझे स्कूटी भी ब्लेस कर दी, और गुरुजी का इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे लैपटॉप भी ब्लेस कर दिया। गुरुजी ने मेरी हर छोटी-छोटी नीड्स पूरी कर दी, क्योंकि संगत जी, हो सकता है किसी के लिए बहुत छोटी हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी भी है। क्योंकि संगत जी, देखा जाए, गुरुजी के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन हम के लिए, हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो चीज़ मैंने कभी मतलब ऐसे ही ली थी कि हाँ, बस हो जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा, मतलब ऐसे ही लेती थी। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे वो हर एक चीज़ ब्लेस की है, शुक्राना उसके लिए भी गुरुजी का। संगत जी, मैं गुस्सा बहुत ज़्यादा करती थी, गुरुजी ने मेरा गुस्सा भी बहुत कंट्रोल किया है। सच में संगत जी, मुझे पता नहीं क्या मेरी कोई ऐसी कमज़ोरी है, मेरे में ऐसी क्या कमी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे हर छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। मेरी कोई गलत आदत है, जो शायद मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, और मैं चाहती हूँ कि बस मैं किसी भी तरह का किसी को कोई दुःख ना दूँ। मेरे वर्ड्स, मेरे एक्शन कभी किसी का दिल ना दुखाएँ। एक जीव का भी, उसे भी हर्ट ना करें। मैं हमेशा गुरुजी से बस यही माँगती हूँ, मैं हमेशा सबको खुश रखूँ, हमेशा अपनी फैमिली को खुश रखूँ। मेरे आस-पास जो लोग हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उससे उनको मेरे से किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना आए। बस मैं गुरुजी से हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी, सबको ब्लेस करना, सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी। सबकी जो विशेज़ हैं, सबकी जो नीड्स हैं, उनको पूरा करें। जो हम सबके लिए ठीक हो, आप वही करें। संगत जी, अब मैं गुरुजी से एक और अरदास करना चाहती हूँ कि संगत जी, जो मेरे गोल्स थे, मैं उसको छोड़ के किसी दूसरे ही रास्ते पे चल रही हूँ। मतलब जो मेरी अंदर से मेरे को मतलब ऐसा फ़ील होता है कि शायद ये मेरे लिए सही नहीं है। मैं गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी, आप मेहर करना, जो मेरे गोल्स हैं वो चीज़ें पूरी हों, और जो बाहरी दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस हैं वो गुरुजी जानते हैं, सब जानते हैं गुरुजी। उन सब से मुझे हटाकर जो मेरा मेन पर्पज़ है, मेरी स्टडी और गुरुजी का नाम जाप, उनमें मेरा ध्यान लगे। बस मैं यही गुरुजी से माँगती हूँ। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। अगर गुरुजी, सत्संग को बोलते वक़्त अगर मेरे से कोई भी भूल-चूक हो गई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, आपसे भी मैं माफ़ी चाहूँगी कि अगर मेरे कोई वर्ड्स कुछ सही मैंने ना बोले हों, क्योंकि ये मेरा सत्संग मैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिर भी मैं यही मैं यही सोचती हूँ कि शायद गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, गुरुजी की कृपा से ही जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, तो अच्छा ही होगा। अगर फिर भी कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं सारी संगत को भी यही कहती हूँ कि बस गुरुजी को मानो, क्योंकि हम सब गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी के ही परिवार हैं। तो बस गुरुजी ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करें, मेरे भी पूरे परिवार को गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करें। गुरुजी अपनी कृपा हमेशा सब पर बनाए रखें। आप ही हमें सही रास्ता दिखाएँगे, सही रास्ते पे चलाएँगे। बेशक हो सकता है कि वो रास्ता शायद थोड़े समय के लिए हमें दुःख दे,
लेकिन लॉन्ग टर्म तो आप ही देख सकते हो गुरुजी, हमें तो कुछ भी नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में क्या है। आप हमारा प्रेज़ेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट करके हमारा फ्यूचर फ्यूचर जो होता है वो ब्राइट करते हैं। शुक्राना गुरुजी, सबका भला करें गुरुजी, सबके कष्ट दूर करें, सबको अपने चरणों के साथ लगा के रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जी, शुक्राना गुरुजी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से इसे शेयर करूँ। जैसे होता है ना कि जैसे हमने पहली बार किसी से बात करनी है, तो थोड़ा-सा बस वैसे ही मेरे को भी हो रहा है और ये मेरा पहला सत्संग है कि मैं कैसे गुरुजी के साथ जुड़ी, कैसे मेरी जर्नी जी के साथ शुरू हुई और मैंने किस तरह से गुरुजी को अपने साथ पाया है। मतलब हमने तो क्या गुरुजी को अपने साथ पाया, गुरुजी ने ही हमें अपनी संगत बनाया। एक बार क्या होता है कि 2023 की बात है, मैं ऐसे ही अपनी कज़न के घर पे गई, तो ऐसे बात चलने लगी, तो मेरी कज़न बोलती कि तुझे पता है कि ये गुरुजी हैं और इनमें बहुत पावर है और लोग इन्हें बहुत मानते हैं। तो उसने मुझे गुरुजी की फ़ोटो दिखाई, गुरुजी का मतलब स्वरूप दिखाया, तो मैंने देखा कि मेरी एक कज़न है, उनके घर पे ना सत्संग हो रहा था गुरुजी का। तो मेरी एक कज़न है, उनके घर पे गुरुजी का सत्संग था, तो उन्होंने ना मतलब ऐसे डांस वगैरह कर रहे थे, मतलब डेकोरेशन वगैरह की हुई थी। तो मैंने जब वो देखा उनका स्टेटस, तो मैंने उन्हें बोला कि दीदी ये क्या ड्रामा रचाया हुआ है? क्योंकि ना वो ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के बारे में नहीं पता था। तो मैंने वो दीदी को जब मैसेज किया तो उसके बाद दीदी ने ये पढ़ के मेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया। और उसके बाद जब मैंने मेरी कज़िन ने उसको बताया तो फिर मैंने कहा कि हाँ, हाँ, मैं दीदी को पूछती हूँ कि उनके घर पे भी ना ऐसे कुछ था गुरुजी का। तो ऐसे-ऐसे करके मैंने मतलब पहली बार गुरुजी को तब देखा था। तो फिर मेरी कज़िन मेरे को कहने लगी कि तू भी बात करना और मेरे को भी गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए। तो फिर मैंने दीदी को पूछा कि दीदी ये जो आपने कल लगाया हुआ था, जो गुरुजी का स्वरूप, तो फिर दीदी मेरे को बताने लगे कि ये गुरुजी हैं। तो फिर मैंने दीदी को बताया कि मेरी कज़िन ऐसे-ऐसे कह रही है कि मेरे को उनका गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, कि मैंने ना कल ही सत्संग हमारे रखा हुआ है तो आप आ जाओ। तो फिर हमने मैंने कज़िन को बोला कि हम कल चलते हैं सत्संग में। तो हम सत्संग में मतलब गए, तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। तो फिर उसके बाद वहाँ गए तो मुझे नहीं पता था, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था कि वहाँ पे लंगर प्रसाद होता है या कुछ भी। तो क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी। तो वैसे तो मैंने आज तक जो भी मतलब देखे थे सत्संग वगैरह, तो उसमें कुछ खाते नहीं हैं, सुच्चे मुँह ही बैठते हैं। तो उन्होंने हमें लंगर प्रसाद दिया कि ये सारा फिनिश करना है, कि इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो जैसे-जैसे वहाँ पे मैंने देखा वैसे-वैसे हमने किया। तो उसके बाद सत्संग होने के बाद दीदी ने हमें एक-एक स्वरूप दिया दोनों को। तो फिर उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मैं आके गुरुजी को फ्रेम करवा के मैंने लगा दिया। तो मैं ना मतलब फिर मैंने जब भी देखा मैंने गुरुजी को, तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं, तो उन्होंने बोले कि हाँ, मुझे पता है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अगर आपको पता है तो आपने कुछ बताया नहीं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है, अगर तू मानती है तो तू मान, लेकिन कभी भी मुझे फ़ोर्स मत करना। तो फिर मैंने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं कभी आपको फ़ोर्स नहीं करूँगी। तो फिर ये जल प्रसाद, लंगर प्रसाद को तो अगर कुछ दूँगी तो आप खा लेना, लेकिन आप मना मत करना, लेकिन आपको मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी।
तो फिर ऐसे हुआ कि मैं सोचने लगी कि मैं ऐसे मानती हूँ, मैं अपने देवी-देवता भी होते हैं, हमारी माता, भोलेनाथ, ये तो गुरुजी तो चल भोलेनाथ का ही रूप है। लेकिन मतलब जब मैं गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी मैं आपको मान तो रही हूँ, लेकिन मैं कैसे आप पर विश्वास करूँ? मैं डगमगा रही हूँ। तो मैंने आँखें बंद की, तो मैंने गुरुजी को कहा कि आप मुझे कुछ न कुछ दिखाओ, आप मुझे दर्शन दो, कुछ न कुछ ऐसे दिखाओ कि मैं आपको मानने लगूँ। तो शाम का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं, 10-11 बजे तक आते हैं। तो मैं ऐसे ही बेटी को सुला रही थी खाना वगैरह बना के। तो जैसे मैं बेटी को सुलाने लगी तो मेरे को खुद भी नींद आने लगी। तो एक ज़ोर से लाइट सी बजी, ऐसा लगा जैसे मेरे सामने गुरुजी आके खड़े हो गए और मैं एकदम से उठ के बैठ गई और मैंने जय गुरुजी बोला और मैं एकदम से डर भी गई देख के कि ये क्या हो गया। और फिर मैंने कहा, मतलब मैंने गुरुजी को बोला कि आपने मुझे दर्शन दिए, मैंने जय गुरुजी बोला। और फिर दूसरे दिन में ऐसे चलता रहा, फिर तीसरे दिन फिर ऐसे, चौथे दिन फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं डगमगा रही हूँ, मैं क्या करूँ? तो फिर मुझे फिर से दर्शन दो। जैसे जैसे होता है ना कि हम लोगों को अंदर से विश्वास ही नहीं होता है, हम लोग मतलब गुरुजी भी कहते हैं कि आप मतलब परीक्षा लेते हैं गुरुजी, लेकिन मतलब वही होता है ना कि गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली थी पहले। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? तो फिर संगत जी सेम टाइम पे वैसे मैं अपनी बेटी को सुला रही हूँ और सेम टाइम पे वैसे ही मुझे ऐसे ही हुआ कि मतलब जैसे मेरी आँखें बंद हो रही हैं तो मुझे गुरुजी के नाग देवता में दर्शन हुए। तो मतलब वो जो नाग देवता थे वो ब्लैक एंड व्हाइट थे। तो फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि भजन चल रहे हैं और सेम मतलब वैसा ओम बना हुआ और वो भी सेम वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट। तो फिर मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे फिर दर्शन हुए, मतलब नाग देवता के रूप में ओम के दर्शन हुए। फिर मैंने गुरुजी को जय गुरुजी बोला, फिर ऐसे हफ्ता हो गया, मेरे साथ ऐसे ही होता रहा। मतलब मेरे को अंदर से फिर वही फील हो कि मैं मतलब ऐसे चलता रहा। फिर मैंने गुरुजी को फिर बोला कि गुरुजी मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा, फिर मेरे को दर्शन दो। फिर उस दिन संगत जी क्या होता है मेरे साथ, मैं जैसे ही आंखें बंद करी, मतलब जैसे जैसे मैंने आंखें बंद की, जब मैं बेटी को सुलाती थी, जब मेरे को भी नींद आने लग जाती थी, तो क्योंकि संगत जी मैं भी थक जाती थी, तो जब भी मैं बेटी को सुलाती मेरे को खुद भी मतलब नींद आने लग जाती थी। तो संगत जी क्या होता है कि मेरी लेफ्ट आंख में ना ऐसे लगता है जैसे कि ना मेरा बहुत तेज पत्थर बजता है। मतलब मुझे अभी भी वो फील होता है कि मतलब बहुत तेज मेरे को जैसे पत्थर लगा। और फिर जैसे मैंने आंखें बंद करी, फिर मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए। फिर मैंने फिर मैंने उसके बाद गुरुजी को कदे कभी भी नहीं बोला कि गुरुजी मेरे को दर्शन दो। मुझे सच में भरोसा हो गया कि गुरुजी आप हर पल हमारे साथ हो, हमारे अंग संग हो। और मैं उसके बाद सिर्फ गुरुजी का शुक्राना ही करती हूँ कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं पहले भी गुरुजी को मानती तो थी, पर फिर उसके बाद मेरा विश्वास गुरुजी पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो उसके पहले मैं दिल्ली गई थी, लेकिन तब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं थी। तो फिर मेरा एक बार मन किया कि मैं और मेरी फ्रेंड दिल्ली गए थे, तो हमने सोचा था कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाएँगे, लेकिन वो बीमार थी तो हम नहीं जा पाए और मेरी फ्रेंड भी इतनी कनेक्ट नहीं थी। तो फिर उसके बाद मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बढ़ने लगा और मेरी बेटी भी गुरुजी को इतना मानती है कि वो भी सारा-सारा दिन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती है और वो भी सारा दिन ऐसे कहती है कि गुरुजी ने मेरे को ऐसे बोला, ऐसे बोला। बच्चे हैं, हो सकता है कि ऐसे बोल रहे हो, लेकिन गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं तभी वो बोलती हैं। तो संगत जी और भी मेरे बहुत सत्संग हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जो मेरे घर पे गुरुजी का स्वरूप है ना, तो क्या हुआ कि मतलब स्वरूप में ना ऐसे हुआ जैसे ना कि जैसे छोटी-छोटी बूँदें नहीं होती चिंगारी टाइप, मतलब वैसे मेरे स्वरूप पे हो गया।
तो फिर मैंने अपनी दीदी से बात की तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं कि गुरुजी ने तेरे घर पे जल वर्षा की है। वो काफ़ी टाइम तक मेरे घर पे रही। मतलब बाहर से तो मैं साफ करती थी लेकिन वो अंदर से था, मतलब फ्रेम के अंदर से था। तो वो ना अब तो बहुत लाइट हो गई है लेकिन पहले बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी। तो सामने साफ दिखाई देती थी। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कभी फ़ोर्स नहीं किया और अब मेरे हस्बैंड थोड़ा-थोड़ा गुरुजी को मानना शुरू कर दिया है। जब मेरी बेटी बोलती है ना कि गुरुजी ऐसे-ऐसे कहते हैं, तो फिर मेरे हस्बैंड भी अब धीरे-धीरे गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लगे हैं, उन्हें मानना शुरू कर। तो अब जैसे मैं बोलती हूँ ना कि गुरुजी आके पूजा कर दो, ये भोग लगा दो, तो तो जैसे मैं बोलती हूँ ना कि अपनी बेटी को भी कि उसका नाम है मायरू और वो बोलते हैं कि मतलब उसके लिए आप करो, तो फिर वो बोल देते हैं कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे मेरे और भी बहुत सत्संग है, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं मेरे पे और मेरे पूरे परिवार पे। वो भी मैं आप सबके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी कि गुरुजी किस-किस तरह से हमें हर पल ब्लेस करते हैं, हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते वक़्त मेरे से कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी, अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।